अब देखिए सत्या और वृषा जो है अपने आर्यमा के ही एक्सटेंशन है ना। तो आर्यमा जब अपन ने पढ़ा था तो उसकी कोई एट्रीब्यूट बताएगा, कोई दो चार एट्रीब्यूट याद है किसी को आर्यमा के? ये कनेक्टर है, सोशल नेटवर्किंग के काम आता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, सूत्रधार जैसे है ना करने के लिए, जोड़ने वाला और चीज है। और एक बाकी अपन ने बोला इनका था, एक अपन ने शुरुआत बोला था करने के लिए। वचनबद्धता, जी। है ना, वचनबद्धता है ना आर्यमा का ही। तो उसी के एक्सटेंशन अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें अब वचनबद्धता मतलब अपन ने किसी से वादा किया है, वो वादा पूरा करना है कि नहीं करना है, करता है कि नहीं करता है। ठीक है। तो वो भी आर्यमा का एट्रीब्यूट है। तो इसका एक्सटेंशन सामने आया कौन अब? कलेक्टर तो आ गया, चलो महेंद्र आ गया, सूर्य आ गए, कलेक्टर में अपन ने उसको पढ़ लिया। क्लियरिटी आ गई अपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से। अब इसी का एक्सटेंशन है वचनबद्धता। तो वो कहाँ से आएंगे अब? ईस्ट साउथ ईस्ट से। तो सत्या और वृषा अपने वचनबद्धता भी है, एनालिसिस भी है, चर्निंग भी है। चर्निंग का जोन आ गया ईस्ट साउथ ईस्ट। अपन जोन को भी ध्यान में रखें साथ में कि कौन सा जोन है, तो देवता जल्दी पकड़ में आ जाएंगे अपन को, है ना। और आर्यमा के जो अपन ने 8-10 एट्रीब्यूट समझे थे, उन्हीं के एक्सटेंशन बना के पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अपन अब आज पढ़ते हैं सत्या को। अब वचनबद्धता के लिए किसको पढ़ रहे हैं अपन? सत्या को। सत्या कौन है? सत्या मतलब सच। और सच हमेशा कड़वा होता है। बोलते भी अपन आमतौर पर बोलचाल की भाषा में कि सत्य हमेशा कड़वा होता है। ये इसी का जोन है। तो ये क्या है? एयर एलिमेंट से फायर एलिमेंट में एक्सचेंज होने का जोन भी है। हाँ। तो वृषा का जो काम आएगा वो एयर से फायर में कन्वर्ट होने का। अब सत्य कौन है? समाज में सत्यता और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब गुडविल अपनी, है ना। अपन सच्चे हैं कि झूठे हैं, समाज अपने बारे में क्या सोचता है, अपनी गुडविल कैसी है, मान सम्मान कैसा है, लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं करते, वो सब सत्य पे डिपेंड करेगा। अगर अपन सच्चे हैं, लोक कल्याण का काम करते हैं, धर्म के अनुरूप धर्म का पालन करते हुए अगर कार्य करते हैं, तो अपनी गुडविल अच्छी है। अन्यथा अपनी गुडविल मार्केट में खराब है। अब अपन देखिए इसमें गुडविल के लिए, गुडविल बोल रहे हैं चाहे अपन ब्रांडिंग बोल रहे हैं, अपना नाम फेमस होना बोल रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा जोन देखते हैं अपना नाम फेमस होने के लिए? अपना नाम मार्केट में फेमस हो, लोग अपन को साउथ। जाने, ब्रांड बने। साउथ साउथ। साउथ। लेकिन साउथ भी तभी काम करेगा अपना जब ये अपना सत्य काम करेगा। मैं कई बार बोलता हूँ कि वास्तव में बहुत सारा गोलमाल है। बोलता हूँ ना, मेरे मुझसे कई बार निकलता है वास्तव में बहुत सारा गोलमाल है। तो क्यों निकलता है वो ऐसा शब्द? कि फेमस आदमी कब होगा? जब उसकी गुडविल होगी। अगर गुडविल ही नहीं है तो उसका नाम तो खराब होना है। अब किसी ने बोला था मेरा मार्केट में नाम खराब है, तो अपन साउथ देखेंगे जाके, यही देखते हैं मोस्टली। जानते ही नहीं है कि नाम खराब क्यों है। क्या वो अपना किया हुआ वायदा पूरा नहीं करता इसलिए नाम खराब है? वो भी देखना पड़ेगा ना। वचनबद्धता नहीं निभाता है इसलिए उसका नाम खराब है। अगर मैंने किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए और उसको समय पर नहीं लौटाया, जो भी समय पर ने उससे लिया था, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, जो भी लिया था, उसको समय पर नहीं लौटाया, तो अपना मार्केट में नाम क्या होगा? खराब होगा। वचनबद्धता नहीं रही। तो ये वचनबद्धता यहीं से निभाते हैं हम। सबसे बड़ी वचनबद्धता कौन सी है जीवन में? एक विवाह। हस्बैंड का वाइफ से या वाइफ का हस्बैंड से जो वचनबद्ध हुआ है, सबसे बड़ा एग्रीमेंट वही है जीवन का। तो अगर वहां पर भी डिस्टरबेंस आ रहा है, अपन अपनी अर्धांगिनी से या वो अपन से वचनबद्ध नहीं है, तो भी ये जोन साहेब जो मैं तुम्हारा तो भी ये जोन अपना कहीं ना कहीं पे डिस्टर्ब है, अपन को ऐसा समझना चाहिए। सत्य को क्या कहा निघंटु? इसका क्या दिया? धर्म। क्या दिया? धर्म।
और धर्म क्या है? धर्म जो अपन ने धारण किया हुआ है वो धर्म है। मतलब कि सामान्य कानून, सामान्य कानून मतलब जो आपस की दिनचर्या में जो अपन मानते हैं कि ये अच्छा है, ये गलत है, ये खराब है, या ये अधर्म है, ये धर्म है, अपन समझते हैं ना चीज को, भाई किसी को मारना अधर्म है, किसी की चीजें चोरी कर लेना अधर्म है। तो वो जो एक सामान्य कानून बना हुआ है, कि एक जो कॉमन कानून है जिसको अपन सब समझते हैं कि हाँ भाई ये गलत है, ये सही है, तो वो एक धर्म है। कर्तव्य है अपना, अपने पिता के प्रति, अपने अर्धांगिनी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, जो भी अपने कर्तव्य है उसका एक सेट ऑफ रूल है। भाई ये अपने कर्तव्य हैं, उसको किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर आ जाते हैं कि ये अपना कर्तव्य है। एक पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे से करे। तो उसमें किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं कि पिता को ये पढ़ाएगा कोई आदमी आके कि भाई ये लालन पालन तो करना तेरा धर्म है। वो एक ऑटोमेटिकली एक कानून बना हुआ है कि हाँ इसको ये पालन करना ही है। मतलब ये चीजें स्थायी रूप से नियम बने हुए हैं। इनको कोई किताबों में इसकी एंट्री नहीं है, कहीं पे कोई लिखान नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लोग समझते हैं कि ये धर्म है और ये अधर्म है। कोई दूसरे की चीज उठा करके ले जाना मतलब ये चोरी है, ये अपन सब लोग जानते हैं। इसका कोई कानून नहीं बना हुआ है अलग से, कि अलग से कोई किताब नहीं छपी हुई है इसकी, लेकिन ये एक तरह से ये धर्म है ना। अगर इसका पालन नहीं कर रहे हैं अपन धर्म का, कर्तव्य का, तो ये भी एक सत्या को डिस्टर्ब होना दिखाता है। और सत्या का निघंटु क्या दिया है अपन को? धर्म। ये अपना बैलेंस है। तो व्यक्ति शास्त्र और नियम को बताए अनुसार कार्य करता है। जो अपने दिमाग में या शास्त्रों में जो नियम लिखे हुए हैं, जो जीवन शैली लिखी हुई है, तो कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन यापन करना है, उसके उसके अनुसार आदमी व्यवहार करता है। अगर ये जोन बैलेंस है तो। और बैलेंस नहीं है तो जो वो करता है खुद उसी को धर्म मान लेता है, चाहे गलत चाहे सही। अगर ये बैलेंस नहीं है तो, है ना। अगर गलत भी कर रहा है तो उसको क्या लगता है, अगर ये बैलेंस नहीं है जोन, तो क्या लगता है उसको कि मैं जो गलत कर रहा हूँ वो भी सही है, मैं चोरी कर रहा हूँ वो भी मेरे लिए सही है ना। तो अगर ये जोन बैलेंस नहीं है तो उसकी धारणा ऐसी हो जाती है कि जो वो कर रहा है वही धर्म है। अगर ये जोन बैलेंस है तो आदमी समय का भी सदुपयोग करता है। और अगर अनबैलेंस है तो बिना काम की चीजों में समय खराब करता है। जो मतलब की नहीं है, जिससे कोई लेना देना नहीं है, जिससे कोई उन्नति होने वाली नहीं है, उन चीजों में अपना समय बर्बाद करता है, अगर ये जोन बैलेंस नहीं है तो। और बैलेंस है अगर ये जोन, तो ये दूसरे लोगों को भी परामर्श, अच्छी अच्छी राय देने में सहयोग करता है ये जोन। लोग इससे परामर्श लेने के लिए आते हैं अगर ये जोन किसी का बैलेंस है तो। जैसे परामर्श लेने के लिए अपन किसको पकड़ते हैं? डॉक्टर को, वकील को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो भी परामर्श देने वाले हैं। अपनी अगर संस्था है तो उसमें जो अपन को परामर्श चाहिए, तो परामर्श देने के लिए भी ये जोन अच्छा है। अगर किसी का काम परामर्श देने का है तो उस जोन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ये जो सत्य है ये सूर्य का भी समर्थन करता है। मतलब सूर्य के जो काम है उसमें सहयोगी देता है, क्योंकि धर्म है और सूर्य सबसे बड़ा धर्म सूर्य ही निभाता है। तो सत्य और सूर्य एक तरह से आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से। अभी बताया मैंने, सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य सुनना कोई पसंद नहीं करता, असत्य को सब सच मान लेते हैं। सत्य को चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे भी तो उसको कोई मानता नहीं है। और असत्य को झूठ धीरे से ही बोल देंगे तो उसको मान जाएंगे लोग। तो सत्य हमेशा कड़वा है। इसका निघंटु दिया अपन को धर्म। तो धर्म के क्या है? चार मुख्य है, यज्ञ, सत्य, तप, दान। ये चार इसके मुख्य हैं। इसके धर्म के क्या क्या है इसके मुख्य? यज्ञ, सत्य, तप व दान। चार इसके पेड़ हैं, श्रुति, स्मृति, सदाचार तथा आत्मकल्याण। अब इन शब्दों से अपन इसके एट्रीब्यूट निकाल सकते हैं। निघंटु का मतलब क्या होता है कि वो एक अ, प्रतिमा विज्ञान है एक तरह से, जिसको प्रतिमा के अंदर, प्रतिमा के रूप में शास्त्रों में दर्शाया गया है, ताकि वो कालांतर तक ट्रांसफॉर्म हो सके वो भाषा। कि अपन को सत्य को समझना है तो धर्म को समझ लो, धर्म को समझ लो चाहे सत्य को समझ लो। ये इसका निघंटु है मतलब, है ना। इसकी चार भुजाएं हैं, देश, काल, सोच और शुद्धि। यह धर्म की चार भुजाएं हैं, जिसमें से दो भुजाओं में तो अक्षमाला और पुस्तक है। दो भुजाओं में क्या है? अक्षमाला और पुस्तक।
पुस्तक मतलब कि काल चक्र की जो पुस्तक है वो, जैसे चित्र। सर अक्षमाला क्या होती है? अक्षमाला मतलब माला फेरने वाली, ठीक है ना। और पुस्तक मतलब जो चित्रगुप्त के पास जो पुस्तक होती है वो पुस्तक। दाहिना हाथ जो है व्यवसाय के ऊपर रखा हुआ है, व्यवसाय जो मतलब, इसको सत्य को क्या बोला, व्यवसाय भी बोला, व्यापार। तो दाहिना हाथ इसका किसके ऊपर है, व्यवसाय के ऊपर। अगर अपन सत्य पे हैं तो अपना व्यवसाय भी अच्छा चलता रहेगा, और अपन असत्य पे तो अपने व्यापार को कहीं ना कहीं तकलीफ आने वाली है, अपनी गुडविल खराब होने वाली है। और बायां हाथ किस पर है, सुख पर। तो अगर अपन सत्य पे कायम है तो अपना व्यापार भी चलता रहेगा और अपन सुख भी भोगते रहेंगे। इन निघंटु में इसको दर्शाया गया है। अब इनकी पत्नियां हैं 13, है ना। कौन कौन है, कीर्ति, लक्ष्मी, दति, मेघा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और दृष्टि। अगर ये बैलेंस नहीं है ये जोन, तो इन शब्दों का उपयोग अपन नहीं कर पाएंगे। मतलब हमको कीर्ति नहीं मिलेगी, लक्ष्मी नहीं मिलेगी, द्युति नहीं मिलेगी, मेघा नहीं, पुष्टि नहीं, श्रद्धा नहीं, अपनी क्रियाशीलता नहीं रहेगी। मतलब इन शब्दों का उपयोग अपन वहां पे समझ सकते हैं। जो पंच परमेष्ठी है, पंच परमेष्ठी कौन कौन है, अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। मतलब कि सभी प्रकार के साधु, अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और लोक में जितने भी साधु हैं, जिस भी वेशभूषा में है, साधु की वेशभूषा में, उनका भी इनसे रिलेशन बताया गया। अभी मैंने बताया पहले जब क्लास स्टार्ट से कि ये संकल्प यानी वादा निभाने के देवता है। अगर अपन कहीं भी वादा खिलाफी कर रहे हैं, किसी के साथ वादा करके वादा नहीं निभा रहे हैं, तो अपन को या तो आर्य माँ को या सत्या को देखना रहेगा। ठीक? अपन जब वादा खिलाफी करते हैं तो अपनी क्रेडिट मार्केट में खराब होती है, अपनी गुडविल खराब होती है। और अगर अपन वायदे पे रहते हैं, किसी से अपन ने, कोई व्यापार में अपन को उधार भी लेना पड़ता है, कुछ समय की मोहलत भी लेनी पड़ती है। अपन ने उधार मान लिया और उसका पेमेंट अगर अपन टाइम पर नहीं कर रहे हैं, तो अपनी गुडविल खराब होती है। अपना जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपन को दोबारा माल देने से हिचकिचाएगा, क्योंकि अपनी गुडविल खराब हो जाएगी। और अगर अपन समय पर पेमेंट देते हैं, समय पर लेन देन करते हैं, बिना काट छाट के करते हैं, बिना उसका कोई क्लेम काटे हुए पेमेंट करते हैं, तो ये अपनी गुडविल को बनाने के लिए काम आता है। ये अपन जो देवता पढ़ रहे हैं इसको अपन घर से ज्यादा बिजनेस में काम लेते हैं, है ना। घर में तो ठीक है, घर में भी अपन रहते हैं तो घर में भी इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन देवताओं का ज्यादा यूज बिजनेस में, फैक्ट्रियों में, शॉप पे, यहीं पे ज्यादा होता है ना। अगर यहाँ बिजली का मीटर आया, अगर यहाँ पर बिजली का मीटर आया तो व्यक्ति के अनैतिक संबंध भी बाहर हो सकते हैं। यहाँ गेट आया तो क्या होगा, लोग झूठे वादा करेंगे। यहाँ की एंट्री अच्छी नहीं बताई गई है, सत्या की एंट्री अच्छी नहीं बताई गई है। अगर है तो इसको ब्लॉक कर देना चाहिए। एंट्री होगी तो वादा खिलाफी करेंगे, टाइम पर कभी भी वादा पूरा नहीं करेंगे, मित्रता नहीं निभा पाएंगे। आर्थिक वचनबद्धता मतलब जो भी मैंने बताया कि अपने जो टाइम पर पेमेंट देने वाली जो सिचुएशन होती है वो उसको नहीं कर पाएंगे। प्लस कर्मचारी, जो अपने जो भी लेबर है, उनके साथ भी अपने मतभेद बनते रहेंगे अगर यहाँ पर द्वार है तो अपन अपन ने जब पहले पढ़ा था ये अंदर के 8 देवताओं को, तो कर्मचारियों के लिए मैंने कौन सा बताया था, लेबर के लिए कौन सा देवता बताया था, किसी को याद है, लेबर के लिए कौन से देवता बताए थे। रुद्र राज यक्षमा सर। रुद्र तो अपन खुद अपने आप को सपोर्ट करें वो, है ना। खुद को खुद का सपोर्ट, खुद को खुद का सपोर्ट रुद्र है। और दूसरे अपन को सपोर्ट करें कर्मचारी, चाहे अपने वेंडर्स, साउथ वेस्ट, डिस्ट्रीब्यूट, साउथ वेस्ट। वो राजयक्षमा है ना। तो अब अपन जब भी लेबर की बात आती है, अपने कर्मचारी की बात आती है, तो अपन किसको कहाँ दौड़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो पहले अपन को सत्या को भी देखना रहेगा। अगर सत्या डिस्टर्ब है तो अपने कर्मचारी भी अपने लिए सही काम नहीं करके देंगे।
तो साउथ वेस्ट में आया, साउथ वेस्ट में कोई कर्मचारी ऐसे काम नहीं कहना नहीं मानते या भाग जाते हैं? सिचुएशन देख करके, सिचुएशन देख करके ना, किस वजह से अपना लेबर अपने साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है। अगर उसका संबंध खराब हो रहा है तो अपन वहां वहां से देखेंगे। अगर अपन उस पर चिड़चिड़ा रहे हैं, उस पर गर्म हो रहे हैं, उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं, तो सत्या को देखेंगे। वो उसके साथ संबंध अपने खराब हो रहे हैं तो अपन साउथ वेस्ट को देखेंगे। अगर वो अपन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेबर अपन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अपन नॉर्थ वेस्ट को देखेंगे। है ना, एक ही चीज के लिए तीन तीन चार चार जगह है, इसलिए इसमें कई बार मेरे मुंह से निकलता है कि वास्तव में बहुत सारा गोलमाल है ना। तो गोलमाल यही है कि अपन अपन खाली एक लकीर के फिक्र बन करके सीधा वहीं जाते हैं कि लेबर का इश्यू आया, चलो नॉर्थ वेस्ट को देखते हैं। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। लेबर का इश्यू आ क्यों रहा है? क्या अपन लेबर के ऊपर बिना कारण चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बिना कारण को अपशब्द बोलते हैं, या लेबर अपन को अपशब्द बोलती है? वो भी एक कारण हो सकता है। तो अगर लेबर अपन को बोल रही है तो अपन नॉर्थ वेस्ट, अपन लेबर को बोल रहे हैं तो ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है, अपने पास जो भी टास्क है, जो भी अपन ने काम हाथ में लिया है, टास्क का मतलब जो भी काम अपन ने हाथ में लिया है उसका सही से एनालिसिस करना, सही से उसका अध्ययन करना। क्या घाटा होगा, क्या नफा होगा, कितना अपन कमाएंगे, कितना नहीं कमाएंगे। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपन जो एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे घर की हो चाहे व्यापार की हो, तो जो भी एनालिसिस का काम है वो इस साउथ ईस्ट का काम है, या कहें सत्या का काम है। और जब ये एनालिसिस करके अपन जब धर्म पर आधारित निर्णय लेते हैं, जो सही निर्णय लेते हैं, तो अपनी विश्वसनीयता भी, अपनी गुडविल भी, अपनी क्रेडिट भी बढ़ती है। अगर ये बैलेंस है तो अपने को अपनी वचनबद्धता को निभाने में प्रोत्साहित करता है। अब ये स्थान किसके लिए अच्छा है? यहाँ पर वैसे भी तो कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें। हर जोन अच्छा है, हर जोन बुरा है। हर देवता अच्छा है, हर देवता खराब है। अब किसके लिए अच्छा है, किसके लिए खराब है, वो अपन को एनालिसिस करना रहेगा, है ना। तो अगर कानूनी सलाहकार है कोई, तो उसके लिए जोन अच्छा है। जैसे कानूनी सलाहकार बोले तो अपनी फर्म है, उसमें अपन एक वकील करके रखते हैं ना, बड़ी 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 कंपनियों में उनका खुद का वकील होता है अलग से ही। या कोई सलाह देने वाला होता है, या जिससे अपन सलाह लेते हैं वो होता है, तो उसके लिए ये स्थान अच्छा है। या वकीलों के लिए खुद जो वकील का काम करते हैं, या न्यायालय का काम करते हैं, या सलाह देने का काम करते हैं, किसी भी तरह की सलाह, सलाह कौन कौन देते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सलाह देते हैं, है ना। तो सलाह देने का काम जो भी करते हैं, अगर अपन वास्तु वाले हैं तो अपन भी सलाह देने का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले हैं तो वो भी सलाह देने का काम करते हैं। तो मैंने कई बार बोला है कि अपन को वास्तु वाले को या एस्ट्रोलॉजी वाले को इस जोन को सबसे बढ़िया तरह से बैलेंस करके रखना चाहिए। अपन एक नक्शे को देख करके, मात्र एक नक्शे को देख करके अपन पूरा एनालिसिस करते हैं कि इसको कहाँ से पीड़ा आ रही है। जैसे अब अभी किसी ने बोला लेबर की तकलीफ है, तो अपन लकीर के फिक्र की जैसे काम नहीं करेंगे, अपन उसको एनालिसिस करेंगे कैसे, कि भाई साउथ वेस्ट की वजह से आ रही है, नॉर्थ वेस्ट की वजह से आ रही है, या ईस्ट साउथ ईस्ट की वजह से आ रही है। वो एनालिसिस का काम है। तो अपने लिए ये जोन बैलेंस होना बहुत बहुत और बहुत जरूरी है, वास्तु वालों के लिए या एस्ट्रोलॉजी वालों के लिए। अगर यहाँ पर बेडरूम है तो ये अपन को क्या देगा? चिंता, फिकर या टेंशन जैसी कोई चीजें अपने दिमाग में डालेगा। तो यहाँ पर लंबे समय तक भी, हाँ, न्याय न्याय से जुड़े हुए कोई एनालिसिस करने वाले, शेयर मार्केट वाले, वो यहाँ बैठ सकते हैं ज्यादा देर तक। बाकी नॉर्मल जो इनका जिनका ये एनालिसिस का काम नहीं है, उनको यहाँ नहीं सोना चाहिए, या बेडरूम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। शौचालय भी यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर शौचालय है तो वो भी यहाँ पर डिस्टर्बेंस है। अब एसी में अपन को शौचालय बताया गया है ना, एसी में पता है, एसी में शौचालय, हाँ सर, ये आज भी लिखा था। एसी में शौचालय वृषा पे हो सकता है, सत्या पे नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सत्या पे है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस अपन को देगा। और खास तौर से जिनका एनालिसिस का काम है, उनके तो होना ही नहीं चाहिए। यहाँ एक सीए का ऑफिस हो सकता है। क्या हो सकता है? सीए का।
नहीं आवाज आएगी। सीए की हाँ सीए की ऑफिस की सीए वैकेंसी का हो सीए का सकती है। सीए का हो सकता है। सीए का मैन शीट। एनालिसिस का करना है, कोई भी खामियां निकालना है, अकाउंट्स को पकड़ना है, कुछ देर लेन देन की जो खामियां रह गई उसको निकालना है। तो जो भी खामियां पकड़ने का काम है, मतलब कोई भी तरह की खामियां पकड़ने का, जैसे अगर कोई व्हीकल इंजीनियर है, अपने होते हैं ना आसपास में कहीं पे गाड़ी खराब हो गई, उसको सही कराने के लिए व्हीकल इंजीनियर जो होते हैं, मतलब छोटी छोटी दुकानें, उनके लिए भी ये जोन अच्छा है, क्योंकि वो क्या करते हैं, गाड़ी खराब हो गई तो उसमें से क्या खामी है उसको सही करते हैं। अगर हम किसी सीए की ऑफिस को डिजाइन करें तो या सीए की मैन शीट लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर जी कोई सर। सीए की पढ़ाई कर रहा है तो उसकी पेज भी यहाँ लगा सकते हैं। सीए की टेबल यहाँ लगाना बहुत अच्छा है। खामी पकड़ने वाला कोई भी काम, जिससे अपन जिस काम में अपन खामियां पकड़ते हैं, खामियां मतलब कमियां पकड़ते हैं, कोई भी तरह का काम, जैसे भी अभी मैंने एग्जांपल दिया गाड़ियों वाला, कि गाड़ियां खराब हो गई तो उसके अंदर भी वो खामियां पकड़ता है ना, कि कहाँ से गाड़ी खराब हुई है, किस वजह से गाड़ी खराब हुई है, गाड़ी खराब हुई है, तो वो खामियां पकड़ता है। तो उसके लिए भी ये जोन अच्छा है ना। तो जो भी खामियां पकड़ने वाला काम है उसके लिए ये जोन अच्छा रहेगा। अगर ये डिस्टर्ब है तो अपन आर्थिक वचनबद्धता नहीं निभा पाते। एकता, ईमानदारी, सत्य, निष्ठा और सच्चाई को लेकर आम समस्याएं होती रहती है। अगर ये जोन डिस्टर्ब है तो अपनी घर की एकता, ऑफिस की एकता, फैक्ट्री की एकता, सब डिस्टर्ब रहेगी। ईमानदारी रहेगी नहीं। सत्य की तो बात ही छोड़ दो, वो जो करेगा उसी को सत्य न समझेगा। अगर यार जोन डिस्टर्ब है तो ठीक है, तो उसकी प्रतिष्ठा भी खराब होती चली जाएगी। हाँ, उनके लिए अच्छा है, जैसे व्यापार है, जो दुकानदारी है। दुकानदारी एक ऐसी चीज है जिसमें थोड़ी सच और थोड़ी झूठ दोनों बोलना पड़ता है, और वो कोई अधर्म नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे अपन टीवी खरीदने जाते हैं, है ना, टीवी खरीदने जाते हैं तो अपन टीवी वाला अपन को उसके जो अच्छे अच्छे गुण है वो तो बता देता है, लेकिन जो उसमें खामियां है वो अपन को बताता नहीं है। वो एक व्यापार का तरीका है कि उसको ऐसा करना ही पड़ता है। तो एक आटे में नमक जितना झूठ जिस व्यापार में चलता है, उसके लिए भी ये जोन अच्छा है, ठीक है। और ये व्यापार को इसका पुत्र बोला गया है, इसका सत्य का, ठीक है ना। व्यापार को अभी अपन ने बताया ना निघंटु में, व्यापार इसका एक तरफ व्यापार और एक तरफ सुख। तो व्यापार में बोला गया झूठ आटे में नमक बराबर, वो झूठ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये अपन ने ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट में मतलब साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपन को कभी कभी लगता है कि ये जोन में फायर ला सकते हैं, नहीं ला सकते। हरे पौधे यहाँ ठीक है, नीला रंग यानी कि वाटर, नीला रंग यानी कि वाटर, तो मतलब वाटर भी यहाँ पर ठीक नहीं है, और अग्नि भी यहाँ पर ठीक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर न वाटर होना चाहिए न अग्नि होना चाहिए। ऑरेंज कलर अपन यहाँ ला सकते हैं, या ग्रीन कलर यहाँ पे ला सकते हैं। सर दर्पण बिल्कुल। का क्या साइड इफेक्ट रहता है इसमें? क्या बोल रहे हैं? दर्पण का क्या साइड इफेक्ट रहता है सर यहाँ पे? दर्पण यहाँ पर अच्छा नहीं बताया गया है। अगर लगाना भी पड़े अपन को, बाय द वे, कभी भी अगर दर्पण लगाना रहे, देखिए इष्ट के बाद में समझिए मुखिया देवता से लेकर के सूर्य पद तक अपन दर्पण लगा सकते हैं। मुखिया से लेकर के सूर्य तक अपन दर्पण लगा सकते हैं। इसके बाद में कहीं भी अपन को जोन, किसी भी जोन में अपन को अगर मिरर लगाना है, तो उसके चारों तरफ उस जोन के कलर की बाउंड्री बना देनी है। टेप की बनाओ, चाहे सनमाइका की बनाओ, चाहे कलर कर दो, चाहे पेंट कर दो, अगर लगाना ही है तो। और 3 फीट से या 4 फीट से ज्यादा नहीं लगाना है। कभी लगाना ही पड़े, मान लो अब रूम है, साउथ वेस्ट में रूम है, बेडरूम है, तो लगाना पड़ता है, लगाना ही पड़ता है कि कहाँ कहाँ तक वास्तु देखेंगे अपन। तो अब वो अपन को उसको ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक कैसे करेंगे? साउथ वेस्ट में अगर है तो उसके चारों तरफ पीला कलर की पट्टी मार देंगे, टेप की मारे चाहे उस पर कलर करा दें, तो उसका इफेक्ट कुछ हद तक कम हो जाएगा। बढ़िया सर, बढ़िया। अब आजकल क्या है, वास्तु वालों सर ने उसके नए बैक नए, में भी
हाँ उसके बैक में भी येलो कलर कर सकते हैं मिरर के। बैक में भी कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए आजकल वास्तु वालों के दिमाग बहुत तेज चलते हैं। उन्होंने क्या किया आजकल, ड्रेसिंग टेबल के अंदर की साइड में, बाहर की साइड में कांच नहीं लगा रहे हैं, अंदर की साइड में कांच लगा रहे हैं, ताकि कांच बाहर नहीं दिखे, वो अंदर दिखे। ठीक है ना, ये आग लगाने का खेल देखिए, ताकि वो कांच बाहर नहीं दिखे, अंदर चलेगा। भाई अंदर भी कांच तो है, पानी तो है कहीं ना कहीं, तो वो ठीक है ना, अंदर वाली गेट के अंदर वाली साइड में लगा देते हैं, जब जरूरत होती है गेट को खोल के। ठीक है, वो तरीका अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको ब्लॉक कर सकते हैं, उसको ब्लॉक कर देना चाहिए ना। वो एक अच्छा तरीका है, वो उसको अपन यूज कर सकते हैं कि ड्रेसिंग टेबल अगर वास्तव में साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में या कहीं पे आ रही है, तो कांच अपन अंदर की साइड में ले लें, लेकिन फिर भी उसको अच्छा ब्लॉक कर दें उस कलर के जोन से, जोन के कलर से। सर कहीं पे पढ़ा था कि जैसे साउथ वेस्ट में मिरर है तो उसके चारों तरफ येलो लाइट्स की स्ट्रिप लगा दें तो उससे भी बैलेंस हो जाएगा। वही हो ये गया ना, हमने मैंने अभी वही हाँ बताया, क्योंकि चारों तरफ या तो स्ट्रिप, भाई अपन ने स्ट्रिप लगा रहे हैं मतलब क्या हो गया, या टेप लगा रहे हैं मतलब क्या हो लाइट्स की सर, जो गया। वो हाँ जी, एलईडी लाइट्स आती है, लाइट्स जो हाँ तो एलईडी अपन ने लाइट्स आती हैं। हाँ तो कलर देखिए, अपन ने उसको कलर देख दिया ना, व्हाइट कलर येलो कलर का। हाँ हाँ, तो दैट विल वर्क ना। हाँ अनुज सर, आपने बोला कि यहाँ पे फायर नहीं होना चाहिए, मतलब क्या बोले आप, गैस बर्नर वगैरह सत्ते पे? फायर होने से यहाँ पर अपने बीपी बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगी। अच्छा, अगर अरे उसको यहाँ ट्रीट फायर है, कैसे रेड करें? कलर भी है, तो अपनी बीपी और शुगर की समस्या रहेगी। तो उसके नीचे क्या ग्रीन पत्थर डाल दे अगर गैस चूल्हा हो तो? ग्रीन पत्थर लगाना पड़ेगा। ओके, उससे उससे बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर यहाँ पर गैस बर्नर है, तो जो खाना बनाने वाली फीमेल है उनको भी तकलीफ रहती होगी चढ़ने की। अच्छा, लेकिन वो अगर कर्द पे पत्थर डालने से वो क्लियर हो जाता वो खाना बनाने के बाद जब वापस रूम में आते होंगे, तो वो अपने ऊपर चिड़चिड़ाएंगे, मतलब उनको है। अच्छा। एंजाइटी रहेगी इसके लिए, ओके। वहां पर खड़े रहने से भी। क्योंकि खाना बनाने के लिए फीमेल को कम से कम 4 से 5 घंटे सुबह और शाम और दोपहर मिला करके वहाँ समय निकालना पड़ता है किचन में। तो इतने समय अगर वहाँ हम्म। रहते हैं, तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन है, फायर अपन ने वहाँ डाल दिए, हम्म। तो वो इफेक्ट तो उसको दिखाएंगे दिखाएंगे। तो अच्छा। सर अपने यहाँ ये सर ये एसी जो है तो भी टॉयलेट की क्यों मना की है? एसी जोन में टॉयलेट के लिए मना नहीं किया, सत्या पे टॉयलेट के लिए मना किया है, वृषा पे नहीं किया। अच्छा। सत्या पे मना कर रहे हैं अपन, वृषा पे मना नहीं कर रहे। यहाँ पर अपने को ग्रीन कलर पर ला सकते हैं, ऑरेंज कलर ला सकते हैं, रेड या ब्लू नहीं लाना है। ठीक है, अगर ये ऊर्जा क्षेत्र कमजोर है, तो व्यक्ति अपनी विश्वसनीयता या प्रतिष्ठा खो देता है। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है और उसको झूठ पर केस जीतना है, देखिए इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट केस ऐसे होते हैं कि कई कई बार अपन को कोर्ट केस जीतने के लिए भी झूठ सच करना पड़ता है ना। कोर्ट केस जीतना जरूरी है, कैसे भी शाम दाम दंड भेद। तो क्या करेंगे अपन, सत्या को डाउन कर देंगे। सत्या को डाउन मतलब क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगा देंगे, लेकिन लगाने से पहले बहुत अच्छी तरह सोचना समझना, क्योंकि इसी लाइन को मैंने बिल्कुल नीचे लिखा है और बहुत सावधानी पूर्वक लिखा है, अलग से लिखा है इंग्लिश में, ताकि इसको बहुत सोच समझ के यूज करना है ना, बहुत दिमाग लगा करके सत्या को डाउन करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। पहले अपने समझ लें कि अपन उस कोर्ट केस में अपन सच्चे हैं या झूठे हैं, तभी इसको काम में लेवे। ये सत्य देवता कोर्ट केस जिताने में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, किसी भी कोर्ट केस को जिताने की ताकत रखता है। कोर्ट केस के लिए अपन ने बताया था जयंत को, ठीक है ना, जयंत से भी ज्यादा पावरफुल है सत्य देवता, अगर अपन सत्य पर कायम है तो। और अगर अपन असत्य पर कायम है और इसको एक्टिवेट किया, तो ये अपन को तकलीफ में डाल सकता है। तो बहुत सोच समझ करके कोर्ट केस को जीतने के लिए इसको यूज करना चाहिए। समाधान में क्या करेंगे अपन इसका, टूटा फूटा गंदगी, ये तो पहले अपन को मतलब कि जोन के हिसाब से पहले इसको पहले कर देना है। घी गेहूं व आटे, घी गेहूं के आटे व शहद का प्रयोग हवन के रूप में, भोजन के रूप में या बलि के रूप में अपन यहाँ कर सकते हैं। मतलब कि घी को, गेहूं गेहूं के आटे को और शहद का प्रयोग अपन खुद भी खा सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं, और बलि मतलब वहां पर भोग भी लगा सकते हैं। बलि का मतलब वहां भोग लगाना जो होता है वो बलि है। नंदी का चिन्ह, अक्षर माला
वह पुस्तक, पुस्तक मतलब कोई भी तरह की शास्त्र, जो भी छोटा बड़ा पुस्तक अपन वहां पे रख सकते हैं। सफेद रंग का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहिए। और चंदन का तेल लगा रखना, चंदन का तेल रखना सबसे बढ़िया काम करता है यहाँ पर। चंदन का पेड़, सॉरी चंदन का तेल यहाँ पर रखना। अगर अपने पास ऑयल है चंदन का, तो उसको रुई का पोहा बना करके उसमें भिगो करके रुई को, और यहाँ रख देने से भी सत्य देवता एक्टिवेट हो जाते हैं या अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। बरगद का पेड़ की सीनरी भी यहाँ लगा सकते हैं। अब देखिए बरगद का पेड़ 3 जगह आया अपने पास। कहाँ कहाँ आया? महेंद्र पे आया, सूर्य पे भी आया और सत्य पे भी आया। तो तीनों जगह पर हम बरगद का पेड़ की सीनरी, बरगद के पेड़ के पत्ते, वहाँ की टहनियाँ, इनका यूज कर सकते हैं। इसको क्या बताया अपन ने? E6 को गुडविल क्रिएटर। मार्केट में अपनी गुडविल कैसी रहेगी, अपनी साख कैसी है, तो गुडविल क्रिएटर। अगर ये बैलेंस है तो अपने सभी नियमों का पालन करता है, और बैलेंस नहीं है तो अपने को डिफेम देगा, अपने को वादा खिलाफी देगा, अपना नाम खराब कराए। सिचुएशन क्या बताए इसकी? राइट हैंड एलिमेंट फायर, प्लैनेट इसका सूर्य। कस्तूरी और केसर का इत्र भी यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। टाइम है इसका सुबह 6:45 का। उससे आगे के 45 मिनट अपने आप ऐड कर लेना। जैसे 6:45 का दिया है तो स्टार्टिंग टाइम है, अगर इस समय से लेकर के और 45 मिनट ऐड करके, यानी कि 7:30 बजे तक का अपन यहाँ पे कोई रेमेडी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। ये जो समय दिया है इसलिए दिया गया है कि इस समय रेमेडी करें, इस समय पे मंत्र जाप करें, तो ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। कलर इनका व्हाइट है, मेटल इनका कॉपर है, रेड क्वार्ट्स। यहाँ पर जेम्स लगा सकते हैं, नंदी और माला, अक्षर माला अपन यहाँ पर सिंबल के रूप में रख सकते हैं। बरगद सर सत्य जो में व्हाइट नहीं करने का बोला और यहाँ व्हाइट है तो क्या समझे? इनका कलर है, इनका कलर है। और जोन वाइज अपन देखते हैं तो व्हाइट कलर मना किया है। परमानेंट ब्लू लगा तो सकते हैं ना ये वहाँ पे? कलर अपन को, ये कलर जो यहाँ बताए हुए हैं, ये अपन को कई जगह पे ऐसे मिलेंगे जो जोन वाइज एंटी हैं और कलर वाइज देवता के हैं। ठीक है, तो इसको जी। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बताना एक, देखिए अध्ययन के लिए बताना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं, लेकिन इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ पे इनका सत्य जाता है नमः, इस नाम का जाप अपन सुबह 6:45 से लेकर के 7:30 बजे तक करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसके ले सकते हैं। अगर अपनी गुडविल कहीं खराब होती नजर आ रही है अपन को ऐसा लगता है कि अपना वायदा खिलाफी अपन कर रहे हैं, कहीं अपन को ऐसा लगता है कि अपन सत्य वचन नहीं बोल पा रहे हैं या सत्यता पे कायम नहीं रह रहे, तो इस मंत्र का जाप करके भी इसका फायदा लिया जा सकता है। अब ये क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, अगर यहाँ पर डिस्टर्बेंस आता है तो क्या होती है? बीपी बढ़ती है, शुगर बढ़ती है। यहाँ पर अपन कंसल्टिंग रूम बना सकते हैं, मतलब कंसल्टिंग रूम मतलब राय देने के लिए रूम। अपन यहाँ किसी भी तरह की राय देने का रूम यहाँ पर अपन बना सकते हैं। कोर्ट रूम यहाँ पर अच्छा है। रिसर्च एनालिसिस और लैब रूम भी अपन यहाँ पर दे सकते हैं। घी, गेहूं, केसर, नंदी, घी, गेहूं, केसर, नंदी यहाँ पर रख करके अपन अपना काम निकाल सकते हैं। हवन नारियल का भी आप हवन कर सकते हैं, सफेद चंदन से भी कर सकते हैं और घी से भी कर सकते हैं। हवन करना है। स्पेशल ट्रीटमेंट में क्या दिया है? साथिया और चौकुरे त्रिकोण में। अगर ये देवता पे अपन ने रेमेडी की, अब अपन को टेस्ट करना है कि एक्टिवेट हुए देवता, पॉजिटिव हुए कि नहीं हुए, उनको पता कैसे चलेगा? तो अपना जो घी का दीपक जलाएंगे यहाँ पर, उसकी समय सीमा बढ़ जाएगी। जैसे एक कटोरी में घी, एक दीपक में घी जो जलता है मान लो 30 मिनट, और ये देवता एक्टिवेट किया तो वो जलेगा लगभग 45 मिनट। अगर ये देवता बैलेंस है तो यहाँ पर जलाएंगे तो स्थिति भी अपन टेस्ट कर सकते हैं।